नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज में हूं आपके साथ सिरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड केस में 751 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की ईडी की कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा, बीजेपी अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसे 5 राज्यों में अपनी हार दिख रही है। बता दें, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया है। ईडी ने मंगलवार को कहा कि इसने कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रवर्तित जो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र और इससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की अपनी जांच के तहत करीब 752 करोड़ रुपए की मूल्य की जो अचल संपत्ति और इक्विटी हिस्सेदारी शेयर यानी जब्त की है। बता दें कि अस्थायी रूप से संपत्ति कुर्क करने का यह आदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में जारी विधानसभा चुनाव तथा 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना से पहले आया है। बीजेपी की सरकार पर जो है निशाना साधते हुए खड़गे ने एक्स पर लिखा, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एजेएल की संपत्ति को जब्त करने की रिपोर्ट मौजूदा चुनाव में भाजपा की घबराहट का स्पष्ट संकेत देती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में हार को देखते हुए भाजपा सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए मजबूर महसूस कर रही है। यह प्रयास भी विफल हो जाएगा और भाजपा चुनाव में हार जाएगी। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका पर गर्व है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक बात का उल्लेख किया और उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को भारत के लोगों की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमें अखबार के मुख्य पृष्ठ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के उदाहरण की याद आती है। स्वतंत्रता खतरे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। हम उन आदर्शों के लिए लड़ना जारी रखेंगे जिन पर हमारी लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित है। इस नापाक खेल से निपटने के लिए भारत के लोगों की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस नेता केसी राव भी एक्स के पास पहुंचे और बता दें, कहा कि यह मामला मनगढ़ंत है और यह शर्मनाक प्रतिरोध की राजनीति को दर्शाता है। रेणुगोपाल ने कहा कि ईडी द्वारा पूरी तरह से तुच्छ और मनगढ़ंत मामले में एजेएल और यंग इंडियन की संपत्तियों को जब्त करना शर्मनाक प्रतिरोध की राजनीति है। भाजपा को यह समझना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के पीछे जाना भारतीय लोकतंत्र के पीछे जाने के समान है। उन्होंने भाजपा पर भारतीय लोकतंत्र का हत्यारा होने का आरोप लगाया। रेणुगोपाल ने आगे कहा कि उन्हें 5 राज्यों में के मौजूदा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ रहा है। अगर वे सोचते हैं कि हमें डरा सकते हैं या लोगों की नजरों में हमारी प्रतिष्ठा खराब कर सकते हैं तो वे बहुत गलत है। भाजपा और उसकी जो सहयोगी एजेंसियां ऐसा कर रही हैं। रेणुगोपाल ने आगे कहा कि भारतीय लोकतंत्र के हथियारे 1.4 अरब भारतीय बदले और डरा के धमका के जो है इस फांसीवाद राजनीति को करारा जवाब देंगे। जांच से पता चला कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के पास भारत के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में फैली अंचल संपत्तियों के रूप में अपराध से प्राप्त रुपए की रकम है और 601.69 करोड़ रुपए और यंग इंडिया के पास अपराध से प्राप्त जो रुपए की आय है। एजेएल के इक्विटी शेयर में निवेश के रूप में 90.21 करोड़ है। ईडी ने 6 जून 2014 के आदेश के तहत निजी शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी प्रक्रिया के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। तो जिस तरीके से अब चुनाव में लगातार इन चीजों को तेजी से देखा जा रहा है कि एजेंसियां लगातार विपक्ष पे हमला करती नजर आ रही है, ऐसे में खड़गे ने लगातार जो है बीजेपी पे हमला करते नजर आ रहे हैं। चाहे हम बात करें राहुल गांधी की, चाहे बात करें प्रियंका गांधी की या विपक्ष के किसी भी नेता की, लगातार जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग करने की जो बात है वो लगातार कहते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।